देवी शांभवी, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी आफत आ पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना बच्चा या फिर अपना सुहाग। एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। एक पत्नी होने के नाते मेरे लिए मेरे पति ही मेरी दुनिया है। तो मैं अभी एक माँ के तौर पर फैसला लूं या एक पत्नी के तौर पर फैसला लूं? तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए पूछोगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पति हो या बेटी हो, मुझे दोनों ही चाहिए। एक को कैसे चुनूंगी? मेरा मां बनने का कारण ये दोनों ही हैं। किसे बचाऊं और किसे छोड़ दूं मैं? मेरा बच्चा या मेरा मंगलसूत्र? इस पर मैं क्या जवाब दूंगी? किसे बचाऊं मैं? अगर आपको किसी की जान लेनी ही है तो मेरी जान ले लीजिए। मेरे पति और मेरे बच्चों को तुम बचा लेना भगवान। शिवगामी, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बताओ तो क्या हुआ? वो सुबह में। सुनो भविष्य सुनो, सुनो भविष्य सुनो। चामुंडा माँ मेरी जुबान पर बैठ के नाच रही है। मेरे बारे में बताएंगी? क्यों बेटी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारा नाम शिवगामी है ना? तुम्हारे तो जुड़वा बच्चे हुए थे, ये सच है ना? और उसमें से तुम्हारी एक बेटी मर गई है ना? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, ये सच है ना? बोलो। तुमने 2 जुड़वा बच्चियों को पैदा किया था, उनमें से एक तो मर गई है, लेकिन दूसरी तुमसे दूर हो गई। बताओ ना बेटी, ये सच है या फिर झूठ? सच है। तुम्हारी शक्ल देखकर एक भविष्यवाणी करती हूँ। तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है ना? अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी।
इसमें सोचने जैसा क्या है शिवगामी? मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। मेरी वजह से तुमने अपने भाई को खोया। देवी हो तुम मुझे मिली, ये मेरा नसीब है। उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे आंखों से आंसू बहाए। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? तुम मुझे छोड़ दो, बच्चे को बचा लो। एक पति अच्छा हो या बुरा हो, औरत के लिए एक मां बनना जरूरी है। मां बनना रिस्पेक्टफुल है। दोबारा मां बनने के लिए पति तो चाहिए ही ना, और मां कहलवाने के लिए बच्चा भी चाहिए। दोनों में से एक भी ना हुआ तो एक औरत कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवगामी, देखो, जब तक मैं जिंदा हूं बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम हजारों बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे नसीब में जो लिखा है उसे होना ही है। उसे हम बदल नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो हम खुद मंदिर जाते हैं। मुझे बचाना चाहिए या बच्चा बचना चाहिए, अब ये फैसला देवी ही करेंगी। क्या कहती हो? हाँ, इस बात पर मैं फैसला नहीं ले पाऊंगी। आप जैसा कह रहे हो, मैं देवी के शरण में जाऊंगी। उस देवी का जो भी फैसला होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। ठीक है, चलो वो कराते हैं। हाँ आइए, सभी आइए, समय हो गया है। आइए आइए यजमान, आइए। हाँ आइए आइए, हाँ आप आइए। और भी कोई है क्या? हाँ आइए 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 आइए। और कोई हो अंदर तो आइए आइए। दरवाजा बंद करना है, चलिए। देखिए, अभी थोड़ी देर में ग्रहण शुरू होने वाला है। सभी अपने अपने घर सावधानी से जाइए। भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। सबका अच्छा हो, भला हो। जाइए जाइए जाइए। ओम नयना विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय नमः। अरे ये क्या, मंदिर का दरवाजा बंद कैसे हो गया? हम इतनी देर से आए तो और क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो अब कल आएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ सीढ़ियों पर ही बैठे रहेंगे। अब क्या पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ। ये भी सही है। अशोक, मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? हम हमेशा ही देवी के आश्रय में हैं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ वही नहीं, मैं भी तो हूं। देखो, मैं तुम्हें या बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, भले ही मेरी जान भी चली जाए।
छी छी, जान जानी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं आप अशोक? एक औरत का जीवन सार्थक होता है जब वो पत्नी बनती है, और फिर एक माँ बनने के बाद दोनों में से मैं एक को भी खोना नहीं चाहती, भले देवी मेरी जान क्यों न ले ले। शिवगामी, अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो। देखो अभी हम मंदिर में हैं, अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ओके? लगता नहीं ये बाहर आएगा। हे, मंदिर गया हुआ बाहर नहीं आएगा क्या? आएगा, रुको, वेट करके मारेंगे। एक मिनट, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कहीं मत जाइए, यहीं रुकिए। कार में पानी रखा हुआ है और तुम्हें हिचकी आ रही है। मैं मना कर रही हूँ ना, आपका मंदिर से बाहर जाना सेफ नहीं है, यही रहिए बस। देखा? ठीक है, 30 सेकंड सांस रोक कर रखेंगे तो हिचकी अपने आप चली जाएगी। देखो चाहिए तो। देखा ना? देखा? अब मैं जाकर पानी ले आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। नहीं अशोक, अशोक, हे, जल्दी आओ, आओ। शिवगामी, 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 इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। शिवगामी, शिवगामी, शिवगामी। नहीं नहीं, आप सोई रहिए। डॉक्टर अशोक, ही इज सेफ। अशोक सर, कैसे हैं आप अशोक? मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हाथ पैर में दर्द था, पेन किलर ले लिया मैंने।
सॉरी मैडम, पेट पे जोर से मार लगने की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शिवगामी, मेरा बच्चा, संभालो खुद को। शिवगामी, शिवगामी, प्लीज 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 तुम खुद को संभालो। प्लीज शिवगामी, मेरा बच्चा। शिवगामी, जो होना था वो हो गया है। उसे अब कुछ नहीं किया जा सकता। प्लीज शिवगामी। अशोक, मैंने अपने बच्चे को लेकर कितने सारे सपने देखे थे, ये सब क्या? देखो, सपने तो मैंने भी देखे थे ना शिवगामी, लेकिन क्या किया जा सकता है? इस दुनिया का नियम ही ऐसा है। जब कुछ अच्छा होता है तो खुशियां मनाते हैं, और जब बुरा होता है तो दुख भी हमें ही झेलना होता है। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सभी के लिए होता है। तुम अपने लिए ना सही, मगर भैरवी का सोचो जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे दिलासा देकर खुद रो रहे हो। मालकिन, कुछ पिएंगी क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए रूपा, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। आप सब चले जाइए यहाँ से। शिवगामी, वो मामा प्लीज, जो कहा सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, वो मैंने कहा न जाओ। नंदिनी, चलो चलते हैं। रूपा, कमला माँ। आई एम सॉरी शिवगामी, मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे की मौत का मैं ही कारण बन गया। उस भगवान से ही हमारे बच्चे को संभालना नहीं हुआ, इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ काम ऐसे थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। उस यूनियन लीडर को काम से मुझे नहीं निकालना चाहिए था। इनफैक्ट उसने मुझे पर्सनली मिलकर वार्न किया था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। उसे मैंने बहुत लाइटली ले लिया, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया। नहीं अशोक, अगर ऐसी बात थी तो एक बार पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। करना तो चाहिए था, बस मुझसे यही गलती हो गई। अब तुम जाकर दवाइयां ले लो। तुम जितना ज्यादा बात करोगी उतना दर्द होगा। थोड़ा आराम कर लो, मैं जरा बाहर जाकर आता हूं।
मम्मी, शांभवी, मम्मी, मम्मी, ये क्या हो गया मम्मी? मुझे क्यों मम्मी? मुझे जीने नहीं देते हैं। इतनी छोटी उम्र में मैंने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था? मुझे बार बार वो लोग क्यों मार डालते हैं मम्मी? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मेरी बच्ची। औरत के गर्भकोश को मंदिर के गर्भगृह समान मानते हैं लोग। उसी में इन पापियों ने बड़ी बेरहमी से तुम्हें मार डाला बेटी। वो देवी देखती रही पर कुछ नहीं कर पाई। मेरा पेट ही तुम्हारी समाधि बन गया बेटी। मैं फिर आपके पेट से पैदा होंगी, आपकी बाहों में सोऊंगी, ऐसे सपने देखे थे और आखिर में आकर साकार होने से पहले चूर चूर हो गया। मैंने भी यही सपना देखा था, तुम्हें अपने हाथों से उठाकर माथे को चूमकर तुम्हें कंधे पे लेकर तुम्हें सुलाना, यही सपना देख रही थी मैं। लेकिन वो सपने ही रह गए मेरी बच्ची। मैं और तुम माँ बेटी बने तो किसको क्या तकलीफ है? क्यों हम दोनों को एक नहीं होने देते? मेरा अगला जन्म कोई हो तो मैं आपकी बेटी बनना चाहूंगी, नहीं तो मैं पैदा ही नहीं होना चाहती। शांभवी, 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 शांभवी। जो होना था हो गया। मन को मजबूत करो माँ। ये कैसे मुमकिन है? आप कौन हैं मैं नहीं जानती हूँ। आप में मैं भगवान का रूप देखती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मेरे पेट से खुद भगवान अवतार लेंगे, और हुआ भी वही। उसके बाद बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी आएंगी, ये भी कहा था। वो भी आई। जो भी परीक्षाएं आई उनका स्वीकार किया। आखिर हमारी जान को खतरा था ही। उस देवी के चरणों में शरणागत हो गए। उस देवी के सामने मेरी बच्ची के प्राण गए। तभी उस देवी को मेरी बच्ची के प्राण बचाने चाहिए थे, हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवी की भी एक विधि होती है, उससे कभी कोई नहीं बच सकता। राम का वनवास जाना, दक्षयानी का आग में गिरकर मरना, सभी विधि के मर्म हैं। दैविक शक्ति को जैसे शक्ति होती है, दुष्ट शक्तियों को भी शक्ति होती है। ग्रहण के दिन देवी बाहर नहीं आ सकती, ये जानते हुए ही ये कार्य किए गए हैं। दुष्ट शक्ति की जीत प्रकृति का नियम है। कई बार दुष्ट शक्तियां जीतती हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। कष्ट आता है हमें सुख की अहमियत जताने के लिए। ऐसी बातें करना बहुत आसान है,
लेकिन उसका अनुभव करने से ही उस दर्द की अनुभूति होती है। मेरी खोई हुई बच्ची को फिर से पालूंगी ये जानने के बाद मैंने अनुभव की हुई खुशी, वही बच्ची मेरे पेट में मर गई, उसका दर्द। आप अगर माँ होती तो ही आपको इस दर्द का एहसास होता। छीनना ही अगर उद्देश्य था तो ये देने का नाटक क्यों? सभी के लिए एक कारण होता है बेटी। भगवान जब देना चाहे तो उस समय हमें प्राप्ति होनी चाहिए, तभी वो मिलता है। मानना न मानना ये तुम पर निर्भर है बेटी। दुख आए या सुख आए, मैं उस देवी के चरण कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटी, मैं अब चलती हूँ। आप आकर ऐसे ही जाएंगी? भोजन करके जाइए। प्रसाद मन से देना चाहिए, खुशी से स्वीकार करना चाहिए। मन से परोसने की स्थिति में तुम नहीं हो, खुशी से स्वीकार करने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ। मैं अब चलती हूँ बेटी। क्या हुआ शिवगामी? क्या हुआ? सर में दर्द है क्या? हाँ, अभी ये भी बताना पड़ेगा क्या? कह दूं तो दौड़ के जाकर मेडिसिन ले आएंगे क्या? बड़े आए मुझे पूछने वाले। आपका जो काम है वो आप देख लो।
ऐसा कौन सा मैंने ना पूछने वाली बात पूछ ली? सच में औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट औरतों को समझने की कोशिश ही करना बेकार है। गुरुजी, क्या बात है गुरुजी? कोई खास पूजा कर रहे हो क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, सारी पूजा हो गई है। आपकी पूजा की वजह से मेरी जान बच गई। आपका कर्ज मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। मेरी शक्ति की परीक्षा मुझे ही करनी थी। उसके अलावा उस देवी को मुझे अपनी मांत्रिक शक्तियों से एक बार तो हराना था। इसलिए जब सही समय पे ग्रहण आया तो उससे मदद मिली। शिवगामी तो जिंदा लाश की तरह रह रही है। उसकी तबीयत में सुधार आने में काफी दिन लगेंगे। दुश्मनों को सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए आदि। इसीलिए ये पूजा की है। इसे कहते हैं शत्रुनाश पूजा। इस पूजा को मैंने कामयाबी से पूरा किया है। इसी समय से शिवगामी की बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसके काम नहीं आएगी। उसका लेने वाला हर एक निर्णय गलत होगा। दुश्मनों की छोड़ो, उसके अपने करीबियों से भी उसका बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसका बर्ताव सभी के लिए गर्म घी की तरह होगा। ये ऐसे क्यों हो गई? किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन तुम जो छूओगे वो सोना बन जाएगा। तुम कुछ भी अगर करना चाहते हो तो उसके लिए पहले से तैयारियां हो चुकी होंगी। जीत तुम्हारी ही होगी। तुमने जो कुछ भी खोया है फिर से पाने के लिए यही सही समय है आदि। यही सही समय है। हाँ, अभी जो कहा
उतना काफी है। आप जो कहोगे मैं दे दूंगा गुरुजी। मुझे वस्तुओं से कोई मोह नहीं है। मेरी शक्ति ही मेरी दौलत है। पैसा मेरे लिए मिट्टी समान है। मेरी मांग ही कुछ और है। समय आने पर मैं ही तुम्हें बताऊंगा, तब उसे पूरा करना। ठीक है गुरुजी, जैसा आप चाहें। इस पूजा की वजह से मेरी थोड़ी शक्ति कम हो गई है। उसे फिर से पाने के लिए मुझे फिर से ध्यान में बैठना होगा। मुझे एकांत की जरूरत है। अब तुम जाओ। ठीक है गुरुजी। मालकिन, आज शुक्रवार है। शांभवी देवी की पूजा करनी है। पूजा के लिए तैयारी हो गई है। आकर कपूर जलाकर पूजा कीजिए। क्या हुआ मालकिन? क्या कहा? पूजा करनी है? कपूर जलाना है? अब से इस घर में कोई भी पूजा हवन कुछ भी नहीं होगा। पूजा के रूम में जो भी सामान पड़ा है सब निकाल कर बाहर फेंक दो। मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शांभवी देवी की पूजा नहीं करनी है क्या मालकिन? क्यों करनी चाहिए? शिवगामी, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसने हमारे लिए क्या किया है? मेरी बेटी शांभवी ने क्या गलत किया था? अमीर घर में पैदा होकर पलने बढ़ने के बाद पूरे घर कारोबार की देखभाल करनी चाहिए थी शांभवी ने। कम उम्र में ही तुम्हारी देवी ने छीन लिया उसे। जिन राक्षसों ने मेरी बेटी को मारा, उन्हें कौन सी सजा दी है तुम्हारी देवी ने? अभी भी मेरी बेटी को मुक्ति नहीं मिली। वो अभी भी पिशाच बनकर घूम रही है। उसके बाद भी तुम्हारी देवी ऐसे ही किसी औरत को हमारे घर भेजकर तुम्हारे घर में देवी अवतार लेगी। उसके लिए तुम तैयार रहो बेटी। तुम्हें बहुत सी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां आएंगी कहा था, और वो सारी की सारी मैं सह भी ली। आखिर में उस बच्ची को जन्म लेने देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी देवी ने उसे मौका भी नहीं दिया। खुली सड़क पर मेरे पेट पर हमला करके मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैंने कहा था मुझे बच्चा चाहिए। मैंने कहा था क्या? आस दिलाकर निराशा क्यों की? हमें ही अपने आप को बचाना है तो ये देवी भगवान पूजा हवन ये किस लिए? क्या
गलती की थी मैंने। मुझे देवी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, पैसे पर भरोसा करना चाहिए था। तब जाकर मेरी बेटी आज भी जिंदा होती। मेरी बेटी को मारने आए थे, उनके मुंह पे 10-10 या 15-15 लाख फेंके होते तो तुम्हें जिसने भेजा है उन्हें मार डालो कहा होता, तो मेरे दुश्मन का तो नामो निशान मिट जाता। मेरे पास पैसों की क्या कमी थी, लेकिन मैंने पैसों से ज्यादा देवी पर भरोसा किया था। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान से ज्यादा पैसों में ही शक्ति है। सभी लोग एक बात अपने कान खोल कर सुन लो, अब से आगे इस घर में पूजा नहीं होनी चाहिए, कपूर नहीं जलना चाहिए, मंत्र सुनाई देने नहीं चाहिए, हार फूल नहीं चाहिए। मेरी बात ना मानकर किसी ने अगर पूजा की तो फिर मुझे राक्षस बनना पड़ेगा। हेलो, बोलिए शिव कुमार। मैडम, आई एम वेरी सॉरी मैडम। बात क्या है वो बताइए। एक बैड न्यूज है मैडम। बैड न्यूज है? कैसी बैड न्यूज? हमने कल मशीन पैक करने के लिए 5 लोड पैकिंग मटेरियल मंगवाया था मैडम। कल शाम हमने उसे अनलोड भी करवा लिया था, उसमें अब आग लग गई है मैडम। 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है मैडम। इंश्योरेंस नहीं करवाया था क्या? कम ऑन आंसर मी शिव कुमार, इंश्योरेंस नहीं करवाया था क्या? मैडम, नहीं किया था। बिना इंश्योरेंस के लोड मंगवाया था? क्यों किया? मैडम, वो लास्ट मोमेंट में पैकिंग मटेरियल बहुत अर्जेंट था, इसीलिए मंगवा लिया था। इसीलिए इनवॉइस भेजना नहीं हुआ। इनवॉइस भेजने के बाद इंश्योरेंस करवा लूंगा ऐसा सोचा था मैडम। What nonsense is this? इंश्योरेंस के बिना लोड ऐसे कैसे मंगवा लिया आपने? बताइए, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के काम करने का यही तरीका है क्या? बोलिए। आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से हमारी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। कौन देगा अब उसे? हाँ, आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसके बदले आपको ढंग से काम नहीं करना चाहिए। सॉरी मैडम, ऐसा हो जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी मैडम। दोनों मशीनें आज ही पैक करके भेजनी थी मैडम, इसीलिए। क्या इसलिए? चाहे जितनी भी अर्जेंसी हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तब भी प्रोसीजर को स्किप नहीं करना चाहिए, ये पता नहीं आपको? You are really unfit for this job. मैडम, हेलो। देखिए मालकिन, आपने देवी माँ को सिर्फ कपूर जलाने के लिए मना किया, तो वहाँ फैक्ट्री में चीजें जल रही हैं। शांभवी देवी को कपूर जलाकर प्रणाम कीजिए मालकिन, उनके गुस्से का निशाना मत बनिए। अब आप मुझे अकल सिखाएंगी क्या? आपको जो काम दिया गया है आप वही देख लीजिए, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए।
मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब आपसे मुझे एडवाइस लेना पड़े इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ। अपना समझ के उंगली पकड़ा दूं तो हाथ ही खींचने लगते हैं। शिवगामी, वो बुजुर्ग हैं, उनसे ऐसे बात करना ठीक नहीं है। अशोक, आप भी वही हैं। आप अपना काम देख लेंगे ना तो वही काफी होगा। मामा, आज तक शिवगामी को जो संभाल रही थी वो देवी थी। कितना भी संकट आए, कैसी भी स्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति आए, वो जीत के निकल जाती थी। लेकिन इसने उस देवी को अपना दुश्मन बना लिया। अब आगे इसके पास दैवीय शक्ति नहीं होगी। इसी पल से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप बस देखते धीरे जाओ। बोलो, बिल्कुल सही कहा नंदिनी। इतने दिनों से हम कितने खेल खेल रहे हैं, फिर भी उसे जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पूरी बातें ही मार लेंगे, क्योंकि शिवगामी अपना गेम अभी गलत तरीके से खेल रही है। चुप रहो, चलो।